सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपका आज के सत्र में। आज 26 सितंबर, ठीक 55 वर्ष पूर्व सन 1970 में ओशो ने नव संन्यास दीक्षा का शुभारंभ किया। उस समय वे मनाली में शिविर ले रहे थे। प्रवचन माला का शीर्षक था कृष्ण मेरी दृष्टि में। भगवान कृष्ण के संन्यास कर्म योग को समझाते हुए उन्हें भाव आया कि कृष्ण की बात का व्यावहारिक रूप से कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। वह बात बस गीता में लिखी हुई है। जगत में उस भांति का संन्यास कभी हुआ नहीं जिस प्रकार का भगवान कृष्ण चाह रहे थे। याद रखिएगा, अर्जुन कह रहा था कि मुझे रणभूमि में युद्ध नहीं करना है। तीर धनुष धर कर वो पीछे रथ में बैठ गया। वो डिप्रेशन में चला गया था और कहने लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म छोड़कर संन्यास नहीं होता। कर्म के साथ जो फलाकांक्षा है उसे छोड़ने से संन्यास होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। कर्म का त्याग संन्यास नहीं है, कर्म फल की इच्छा का त्याग संन्यास है। कर्म का त्याग बिल्कुल बाहरी घटना है जिसे दूसरे भी देख सकते हैं, और फलाकांक्षा का त्याग बहुत आंतरिक घटना है, उसे केवल आप ही जान सकते हैं। और यह त्याग ध्यान की गहन साधना के द्वारा ही संभव है। बाहर घर परिवार, शहर छोड़कर, समाज छोड़कर जंगल चले जाने से, गुफा में बैठ जाने से, एक विशेष रंग के कपड़े पहन लेने से बात नहीं बनेगी। यह संन्यास नहीं है। भीतर फल की आकांक्षा ना हो, मैं जो कर्म कर रहा हूं मेरी इच्छानुसार फल आए उसके, ऐसा आग्रह ना हो, यह असली संन्यास है। लेकिन कृष्ण की बात कभी भी व्यापक रूप धारण नहीं कर पाई। तो मनाली के उस शिविर में ओशो ने कहा, मैं चाहता हूं अब वैसे सन्यासी हों। बाहर से तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भीतर की चीज है। छोड़ना है अहंकार, छोड़ना है फलाकांक्षा, फलासक्ति। मैं बाहर के किसी त्याग के पक्ष में नहीं हूं। भीतर कुछ चीजें छोड़नी होंगी और वो छूटेंगी जागरूकता की साधना से। ये कपड़े जैसा आसान मामला नहीं है कि उतार दिए कपड़े और दूसरे रंग के कपड़े पहन लिए और हो गए सन्यासी, कि नाम बदल लिया और हो गए सन्यासी। काश इतना आसान मामला होता। मामला थोड़ा आंतरिक है और उसके लिए बड़ी साधना करनी होगी। फल की आकांक्षा छूटना आसान मामला नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से तो हम कर्म करते हैं। एक स्टूडेंट को परीक्षा में पास होना है, इसलिए तो वो पढ़ाई कर रहा है। फल की आकांक्षा पहले आ जाती है, उसके पीछे पीछे कर्म आता है। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है क्योंकि हर महीने उसको सैलरी मिलती है, उसकी आकांक्षा सैलरी की है। नौकरी करना एक मजबूरी है, बिना नौकरी किए सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए करता है। अगर ऐसा इंतजाम हो जाए भविष्य में, शायद 15-20 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा कि घर बैठे सैलरी मिलेगी, कोई काम की जरूरत नहीं बचेगी, सारा काम रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाल लेंगे। कोई भी एक व्यक्ति काम पे नहीं जाएगा। फिर वो कभी भी नहीं जाना चाहता था। अगर इस स्टूडेंट को हम कह दें कि पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट हम बताते हैं
इससे तुम पास हो जाओगे। इसको पास होने से मतलब है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और इसका प्रमाण हम देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति डिग्री हासिल कर लेता है, उसके बाद उसके घर में किताबें और कापियाँ और पेन सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। वो आगे कोई अध्ययन मनन नहीं करता, उसकी पहले भी कोई रुचि नहीं थी। मैं देखता हूँ कोई लड़की अभी BA सेकेंड ईयर में है और तभी उसका विवाह का प्रस्ताव हो गया और शादी पक्की हो गई, 2 महीने बाद शादी होनी है। अब वो BA फाइनल कभी नहीं करेगी। ये डिग्री तो इसलिए प्राप्त करनी थी कि अच्छा वर मिल सके, वर पहले ही मिल गया, अब भाड़ में जाए डिग्री, पढ़ना किसको था। तो हम कोई कर्म भी करते हैं तो वह फल की आकांक्षा के वशीभूत मजबूरी में, लाचारी में करते हैं। वो हमारा शौक नहीं है, हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो बर्डन जैसा है। और भगवान कृष्ण इससे ठीक उल्टी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कर्म तो तुम पूरा करो मजे से, और फल की आकांक्षा ना हो। अब आप समझिए कितना कठिन है, क्योंकि हम इसका ठीक रिवर्स कर रहे हैं। मनुष्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें स्वर्ग में उन्होंने लिखा है कि कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ के मात्र कल्पना करने से, भाव करने से आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, कोई कर्म वगैरह नहीं करना पड़ता। तो हमारी स्वर्ग की दृष्टि ऐसी है कि कर्म बिल्कुल ना करना पड़े, हम अपने आलस्य में, तमस में रहें, बस हम इच्छा करें वो पूरी हो जाए। अगर भगवान कृष्ण के हिसाब से चलो तो कल्प वृक्ष नरक में होता है, स्वर्ग में नहीं होता। स्वर्ग में तो फलाकांक्षा की बात ही नहीं हो सकती। तुम कर्म करो, कर्म करने का मजा लो, एंजॉय ईच मोमेंट। अब आप समझिए भगवान कृष्ण का सन्यास कितना कठिन। ओशो ने कहा तुम्हें वह करके दिखाना है जो इस प्रवचन माला में चर्चा चल रही है, फलासक्ति रहित कर्म। और तब नव संन्यास का शुभारंभ हुआ। करीब 12 मित्रों ने उस दिन संन्यास दीक्षा ली। उन 12 में से 2 मित्र अभी भी मौजूद हैं, माँ धर्मज्योति और स्वामी चैतन्य भारती। बाकी मित्र दुनिया छोड़ के चले गए। तो बिल्कुल एक नए ढंग की शुरुआत हुई। ओशो ने उसको नाम दिया नव संन्यास। जो हजारों साल से पुराना संन्यास चला आ रहा है, उस परंपरा से बिल्कुल अलग, एक आंतरिक क्रांति की घटना। और एक दूसरा स्मरण आपको दिलाना चाहता हूँ। सन 1981 में लंदन के एक मित्र ने सवाल पूछा ओशो से प्रवचन में कि 21 मार्च को आपके ज्ञान दिवस पर हम लोग लंदन में एक बहुत बड़ा संन्यास सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड के ही नहीं बल्कि यूरोप के आसपास के देशों के भी हजारों सन्यासी मित्र आएंगे। तो उस समारोह के लिए, उन सब मित्रों के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ओशो ने कहा निश्चित ही। संक्षेप में मेरा संदेश 4 शब्दों में समा जाता है। मैं जो संन्यास का मंदिर निर्मित कर रहा हूं, इसके 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स ऑफ माई संन्यास टेम्पल। मैं निवेदन करूंगा माँ प्रिया जी से एक एक पिलर की, स्तंभ की बात करें। प्यारे मित्रों, आप सबको आज का दिन बहुत बहुत आज बधाई देती हूँ आपको। और हम सब आज के दिन एकत्रित हुए और ओशो ने ये हमें मौका दिया, इसके लिए ओशो को हम सब मिलकर नमन करते हैं और ओशो हमारे सबके नमन स्वीकार करें। ओशो ने हमें
इतना बड़ा उपहार दिया है ये सन्यास के रूप में, जिसकी हमें अभी कल्पना भी नहीं है। लेकिन अगर ओशो ने जो ये सन्यास के 4 स्तंभ बताए हैं, जैसा कि स्वामी जी ने बताया, इन स्तंभों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लें और इसमें हम इसके अनुसार हम जीने लगे, हमारा जीवन का मंदिर इस पर खड़ा हो, तो तब पता चलेगा कि ओशो ने हमें क्या दिया है। ओशो कहते हैं कि सन्यास जो है वो जीवन से पलायन नहीं है। पहला स्तंभ है उनका जीवन का सम्मान। जीवन से भागना नहीं है, जीवन में रहकर जागना है। ये जो जीवन है ये परमात्मा का उपहार है, किसी कर्म का फल नहीं है, ये उपहार है परमात्मा का। और इस उपहार का हम कितना सम्मान कर सकते हैं। ये उपहार में हमें ये देह मिली है, इस देह का सम्मान, इसी के अंदर हमारे भीतर मन है, इसका सम्मान, इसी के भीतर हमारा हृदय है, भावनाओं का सम्मान। और जब हम इन तीनों का सम्मान करते हैं, इनके माध्यम से हम अपने भीतर उतरते चले जाते हैं। हमारा इस देह के मंदिर में हमारे भीतर वो देवता जो बैठा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना अगर हम जीवन का सम्मान सीख जाते हैं तो स्वतः हो जाता है। तो ये जीवन का सम्मान जो है, मेरे को याद आती है कि स्वामी जी ने कुछ सालों पहले, बल्कि बरसों पहले कुछ लाइन लिखी थी, उसकी 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। बाहर भीतर के भेद मिटे, धन धान्य भी हो और ध्यान भी हो, विज्ञान हो अंतर्ज्ञान भी हो, जीने की कला और प्यार भी हो। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। ये घर ही मंदिर बन जाए, ये घर ही मंदिर बन जाए। संसार भी हो संन्यास भी हो, संसार भी हो संन्यास भी हो। तो ओशो ने संन्यास को इसी संसार में रहकर जीना सिखाया है, सिद्ध होना सिखाया है। हमारा जो जीने का ढंग है, वो जो जीने की कला है, ये जो जीवन का फल है, इसको भोग करने की जो कला है वो जागरूकता से आती है। इस कला को सीखना है, इस जीवन कला को सीखना है। इसके लिए बाहर भीतर के भेद मिटे, बाहर की परिस्थिति इस जीवन का भी सम्मान, वो विपरीत नहीं है, हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, वो परिपूरक है। वो कहते हैं, ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन इन द मार्केट प्लेस। इसी दुनिया में रहकर हम अगर ध्यानस्थ हो सकते हैं, ये कला जीवन का सम्मान है। इसी दुनिया में रहना है, यहीं की घटनाओं से सबक सीखना है और विज्ञान बाहर जो भी खोज हुई है, विज्ञान की जो सुख सुविधा है उसका सम्मान, उसमें जीना और अंतर्ज्ञान, अपने आत्मज्ञान तक जाना। बाहर भी विज्ञान का फैलाव हो, बाहर भी खोज हो और भीतर भी अपनी भी खोज हो। ये दोनों बातें हो, विज्ञान हो अंतर्ज्ञान हो, जीने की कला, ये जीवन की कला हो, जीना, ये दृष्टि हो, वो दृष्टि ओशो ने दी है। वो दृष्टि उनकी 650 पुस्तकों में फैली हुई है। बस हमें समय निकालना है, ओशो को सुनना है, ओशो को गुनना है, ओशो को अपने जीवन में उतरने देना है। केवल सुनने का हिस्सा ना हो जाए, वो हमारे रूपांतरण का हिस्सा बन जाए। तो जो हम सुनते हैं वैसा हम जिए। ओशो कहते हैं कि एक कहानी उन्होंने सुनाई कि एक बार एक व्यक्ति एक जगह गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि बहुत लोग नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और बहुत लोग नारियल का सेवन कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं नारियल खा खा कर। उसने सोचा मैं अपने मित्रों के लिए नारियल लेकर चलता हूँ और बड़े खुश होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो रहता था वहाँ पर वो वैसा कुछ था नहीं, वो फल उसने पहली बार ही देखा था। सभी मित्रों के लिए वो सब ले गया गिफ्ट के रूप में और शाम को उसने आयोजन किया कि आए सब आकर बैठे और इसका सेवन हम साथ साथ करेंगे और पार्टी करेंगे। आते हैं सब लोग, इकट्ठे होते हैं और नारियल को खाना शुरू करते हैं। जैसे ही खाना शुरू करते हैं, किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी के दांत हिलने लगते हैं, खून आने लगता है, बहुत ही परेशान हो गए। ऊपर का भाग किसी ने चखा भी, थोड़ा बहुत मुंह में आया तो कसैला एकदम निकला अजीब सा। सब नाराज हुए, बोले ये क्या तुम हमसे बदला ले रहे हो या पार्टी दे रहे हो? अगर हमें
पता नहीं है कि नारियल को कैसे खाना है, फोड़कर उसके भीतर का भाग खाना है, तो फिर हमारे लिए वो फल नहीं रह जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे को अगर पता नहीं है कि ये जीवन कैसे जीना है, जीवन की कला हमारे पास नहीं है, जो कि जागरूकता से, सजगता से, संवेदनशीलता से, समझ से आती है, तो फिर यही जीवन एक परमात्मा का उपहार हो जाता है हमारे लिए। पहले मानने से शुरू करो कि ये जीवन परमात्मा का उपहार है, फिर जान लोगे एक दिन कि ये परमात्मा का उपहार है। जीवन में इतना आनंद आएगा, जीवन में इतना उत्सव पैदा होगा, जीवन में इतनी शांति आएगी, जीवन में इतना समाधान आएगा कि आपको लगेगा हाँ, ये जीवन जीने जैसा है, ये जीवन तो परमात्मा का उपहार है। तो इसके लिए कुछ बातें कि ये देह मंदिर है और इस मंदिर में परमात्मा विराजमान है। इस देह का सम्मान, इस देह के भीतर जो भी हमारे आयाम हैं उनका सम्मान, हर रूप में जीवन का सम्मान। तो अगला, इसको मैं आगे बढ़ाने के लिए बाबा से कहूँगी, स्वामी जी से कहूँगी, प्लीज इसके आगे बढ़ाइए जी। थोड़ी वॉल्यूम कम करिए। हेलो। प्राचीन सन्यास का बुनियाद था जीवन का अपमान। सब प्रकार से जीवन की निंदा और आलोचना की जाती, गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध सबके भीतर डाला जाता, सुख विरोध। अगर आप किसी सन्यासी से मिलने गए हैं और वो बड़ी सुख सुविधा में है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा भोजन कर रहा है और स्वस्थ दिख रहा है, आपको लगेगा ये कैसा सन्यासी। कोई त्यागी, कोई तपस्वी, दुबला पतला, उपवास करने वाला, रुग्ण दशा में मिले तो हमारे भीतर से उसके प्रति आदर पैदा होता है। विचित्र बात घटित हो गई, जैसे रुग्णता, दरिद्रता, इन्होंने आध्यात्मिक रूप ले लिया। कोई व्यक्ति धनी मानी है, संपन्न है, सुख सुविधाओं में जी रहा है, उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होती है, आदर पैदा नहीं होता। हम विचित्र लोग हैं। ईसाई तो कहते हैं कि प्रथम पुरुष और स्त्री, जो हमारे प्रथम पूर्वज थे, आदम और ईव, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और तब उन्हें स्वर्ग के राज्य से निष्कासित कर दिया गया। और तब से पूरी मनुष्य जाति अर्थात उनकी संतान पीढ़ी दर पीढ़ी सजा भुगत रही है। यानी जिंदगी एक सजा है, एक संताप है, दुख है, पीड़ा है। मानसिक रूप से बहुत ही विकृत बात हमारे मन में बिठाल दी गई है। और हम सब पापी हैं, हमारे पूर्वज पापी थे, इसलिए उनके किए का दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। ठीक वैसी ही धारणा हमारे देश में भी फैली रही कि पिछले जन्मों में जिन लोगों ने दुष्कर्म किए थे, ये जन्म उन्हें मिला है ताकि उसकी सजा भुगत सकें। वो कष्ट पालेंगे तो फिर उनका छुटकारा हो जाएगा। इसलिए जो तथाकथित सन्यासी थे वे अपने आप को कष्ट देते थे, तपस्या करते थे ताकि पिछले जन्मों के कर्मों का पाप धुल जाए। जिंदगी के प्रति अत्यंत अपमानजनक धारणा। कितने लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बताइए साधना का कि आवागमन से छुटकारा हो जाए। इनकी बात आप समझ रहे हैं? आवागमन से छुटकारा यानी ये कैद खाना है, ये जेल है जिसमें हमको यातना दी जा रही है। अब कोई ट्रिक मिल जाए कि जेल के बाहर कैसे निकलें। जीवन को हमने बहुत ही घृणित नजरों से देखा है। मैंने सुनी एक कहानी, एक सम्राट, पुराने ज़माने की बात है, बीमार हुआ, कोई लाइलाज उसको बीमारी हो गई, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए,
एक किसी साधु ने आकर उससे कहा कि अगर आपको एक ऐसा वस्त्र मिल जाए जो किसी सुखी शांत आदमी ने पहना है, उसको पहनने से आपके सारे शारीरिक और मानसिक व्याधियां समाप्त हो जाएंगे। सम्राट ने कहा इसमें तो बड़ी आसान बात है, इसमें क्या मुश्किल है। उसने अपने वजीरों को, सेनापतियों को भेजा कि जाओ पता लगाओ कौन सुखी शांत इंसान है और उससे निवेदन करो कि अपने एक जोड़ कपड़े मुझे दे दे। कोई भी दे ही देगा, क्योंकि राजा की मरणासन्न अवस्था आ रही है, कोई इलाज काम नहीं कर रहा, यही इकलौती आशा है। वे लोग गए जगह जगह, हर जगह से निराशा हाथ लगी। लोगों ने कहा कि कपड़ों की कोई कमी नहीं है, आप एक जोड़ नहीं 10 जोड़ ले जाएं। हम भी चाहते हैं कि सम्राट के प्राण बच जाएं, लेकिन क्षमा करिए हमारे कपड़े काम नहीं आएंगे। सुखी तो हम नहीं हैं और ना ही हम शांत हैं। वे लोग भी बड़े हैरान हुए। जो लोग ऊपर ऊपर से बड़े सुखी नजर आते थे, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, उनसे पूछो कैसे हो आप, तो कहते थे भगवान की बड़ी कृपा है। अकेले में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, कोई कृपा वृपा नहीं, हम बड़ी मुसीबतों में हैं, आपको क्या बताएं। कितने तनाव हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितने प्रकार के भय हैं, रात चैन से नींद नहीं आती, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा क्रोध कलह चलता रहता है। हमारे कपड़े राजा के काम ना आ सकेंगे, वो हमारे ही काम नहीं आ रहे। वे लोग बड़े निराश हो गए। राजा को आगे खबर की, राजा भी बड़ा हैरान हुआ कि हद हो गई। जिन लोगों को हम समझते थे कि बड़े खुश मिजाज हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वो सब ऊपर ऊपर का नाटक है, ड्रामा है। सेनापतियों ने और आगे खोजबीन जारी रखी। राज्य के बिल्कुल सीमांत पर जंगल था, उस जंगल में खोजते गए, शायद यहां कोई मिल जाए। शहर में रहने वाले तो सब दुखी हैं। एक शाम बांसुरी की मीठी तान कहीं से सुनाई दी सेनापति को, और वो मधुर तान सुन के स्पष्ट हो गया कि जो आदमी इसको बजा रहा है ये तो पक्का ही बड़ा सुखी और बड़ा शांत होगा। ऐसा अद्भुत संगीत छोटी सी बांसुरी से पैदा हो रहा है। शाम हो चुकी थी, उसने उस दिशा में चलना शुरू किया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा घिराया, रात ही हो गई। वो चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, जब इनकी बांसुरी बंद होगी तब विनती करूँगा। घंटा भर बाद संगीत बंद होने पर उसने निवेदन किया, बताया कि हम राजमहल से आए हैं, सेनापति हैं, ऐसी ऐसी बात है। क्या आप एक शांत और सुखी व्यक्ति हैं, आनंदित व्यक्ति हैं? उस व्यक्ति ने कहा निश्चित रूप से, मेरी शांति और आनंद का कोई पारावार नहीं। मैं भूल ही गया कब मैं दुखी था। कोई 20-25 साल गुजर चुके, तब मुझे आखिरी बार क्रोध आया था, आखिरी बार तब चिंता ने पकड़ा था। तो 2500 साल हो गए, शांति ही शांति है, निरंतर जैसे आनंद की बारिश हो रही हो, ऐसी मेरी भाव दशा रहती है। हर पल धन्यवाद से भरा रहता हूँ। तब उस सेनापति ने कहा कि बस आपसे विनती है कि आपके एक जोड़ कपड़े मुझे दे दीजिए, क्योंकि राजा उन वस्त्रों को पहनकर ठीक हो जाएंगे। उनकी हालत मरणासन्न हो रही है। वो बांसुरी बजाने वाला हंसने लगा। उसने कहा कि मेरे मित्र, अंधेरे में तुम देख नहीं पा रहे हो, मेरे पास वस्त्र है ही नहीं। ये कहानी हमें बताती है दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर पूरब और पश्चिम का विभाजन, अध्यात्मवादी और पदार्थवादी। पदार्थवादियों के पास विज्ञान और तकनीकी के विकास की वजह से खूब सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है, अच्छी रोड है, अच्छे मकान है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, अच्छा स्वास्थ्य है, लंबी उम्र है। कुछ लोग
जो अध्यात्म में डूबे थे, साधना किए थे, उनके पास भीतर की शांति है, आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद परमात्मा को उन्होंने जाना। लेकिन वो बाहर से दीन दरिद्र हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, तन ढांकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, दिगंबर हैं, धूप पानी में, ठंड में सुविधापूर्वक जीने का इंतजाम भी उनके पास नहीं है। दो प्रकार के लोग रहे हैं, दोनों आधे अधूरे। वो जो सुख सुविधा में जी रहे थे वो राजा की भांति हैं, 50 प्रकार की मानसिक तकलीफें उनको हैं, एंजाइटी न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, फियर, फोबिया, डिप्रेशन। डिप्रेशन की बीमारी जिस तेजी से फैल रही है वो करीब करीब पेंडेमिक का रूप ले रही है, विशेषकर धनी देशों में। अब भी कहते हैं कि हर 4 बीमारों में से एक बीमार मानसिक रोगी है। धीरे धीरे वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। बहुत उन्नत देशों में 50% रोगी मानसिक रोगी हैं। मनोचिकित्सक का व्यवसाय खूब फल फूल रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले एक व्यक्ति कोई आया था, कुछ मानसिक व्याधि थी उसको। मैंने कहा आप किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए। उसने बताया कि एक को कांटेक्ट किया था कंसल्टेशन के लिए। 1 घंटे का कंसल्टेशन की फीस 20,000 रुपये है। ये भारत की बात बता रहा हूँ। 1 घंटे उनसे बात करने की 20,000 रुपये फीस है और पता नहीं कितने सेशन लेना पड़ेंगे। वो तो हमारी तो औकात के बाहर है। स्वाभाविक रूप से केवल अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। अमीर देशों में लोग अपनी शान शौकत और अपना रुतबा बताने के लिए बताते हैं कि हमने फलां फलां साइकेट्रिस्ट से इलाज कराया है। ये शान की बात है, जैसे कोई बताए कि मेरे पास सबसे महंगा मोबाइल फोन है। ये शान की बात है। ये अमीरी का लक्षण है कि आप मानसिक रूप से डमाडोल हो गए। और ये और बड़ी अमीरी है कि आप इतने बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, लाखों डॉलर हर मंथ खर्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरब के देशों में जो अध्यात्मवाद की तरफ झुक गए, जीवन के खिलाफ हो गए, सुख के खिलाफ हो गए, संपन्नता के खिलाफ हो गए, वहाँ ऐसी स्थिति हो गई कि मन तो शांत है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाहर से भी संपन्न हो और भीतर से भी शांत और सुखी हो? तो ओशो कह रहे हैं जीवन का पूर्ण रूप से सम्मान करो, बाहर की उपेक्षा नहीं करनी है, बाहर को छोड़ के नहीं भागना है। होशपूर्वक प्रेम पूर्वक जीना है, त्याग नहीं, तपस्या नहीं, आनंद भाव से जियो। तो ओशो के संन्यास मंदिर का प्रथम स्तंभ रिवरेंस फॉर लाइफ, जीवन का सम्मान। मां प्रिया जी से निवेदन करता हूं संन्यास मंदिर के दूसरे स्तंभ की चर्चा करें। संन्यास के मंदिर का जो दूसरा स्तंभ है वो है ध्यान। ध्यान की क्षमता हम सब लेकर पैदा हुए हैं। ध्यान की क्षमता हमारे सबके पास परमात्मा ने दी है, लेकिन उस क्षमता को हमने बाहर की ओर व्यस्त रखा हुआ है और स्वयं से दूर निकल गए हैं, स्वयं को भूल गए हैं। इसलिए ओशो कहते हैं कि इस क्षमता को स्वयं की ओर लौटाना है। बाहर की परिस्थितियों में हमारा ध्यान उलझा है, बाहर के व्यक्तियों में उलझा है,
बाहर उलझा हुआ जो ध्यान है उसे भीतर की ओर लाना है, स्वयं की ओर लाना है। तो ये स्वयं की ओर लाने की जो विधि है, पहला स्वयं पर लौटेंगे तो क्या मिलेगा हमें? शरीर मिलेगा। इस शारीरिक क्रियाओं के प्रति सजगता, जागरूकता, इस ध्यान की क्षमता को लगाना है। कैसे? एक एक काम हम क्या कर रहे हैं ज़रूरी नहीं, कैसे कर रहे हैं, जागरूकता पूर्वक कर रहे हैं या नहीं, सजगता से कर रहे हैं। झाड़ू भी लगा रहे हैं तो वह सजगता से अगर लगाया तो वही हमारा ध्यान हो गया। भोजन भी हम पका रहे हैं, हमारी सजगता उसमें जुड़ गई, हमारा होश जुड़ गया तो वो भी ध्यान हो गया। तो जीवन की हर क्रिया, शारीरिक क्रिया के प्रति जागना, स्नान करना, चाय पीना, भोजन करना, बातचीत करना, लोगों से मिलना, ये सब के प्रति अगर हम जागरूक हैं, सजग हैं, पहला स्टेप है शारीरिक क्रियाओं के प्रति जागरूकता। दूसरा स्टेप है अपने भीतर जब हम लौटेंगे तो क्या मिलेगा? सांस। इस सांस के प्रति सजगता साधना है। पहला शारीरिक क्रियाओं के प्रति सजगता, दूसरा सांस के प्रति सजगता। आती जाती सांसें, विपस्सना। भगवान शिव ने इतनी सारी 112 विधियां ध्यान की दी हुई हैं। उन सारी विधियों को ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र में, वो तो 2 लाइनों में बताई गई हैं शास्त्र में, लेकिन ओशो ने हमारे लिए बोधगम्य बनाया और कैसे हम उनमें डूब सके वो टेक्निक बताई है, वो प्रक्रिया बताई है, सरलतम किया है उसे। तो सांस की प्रक्रिया में, सांस की जो विधियां भगवान शिव ने दी हैं, 9 विधियां, उन विधियों को करने की, कैसे हमें करना है वो समझाया हुआ, और हम करें तो हम ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। तो पहला शारीरिक क्रियाओं के प्रति जागरूकता, दूसरा श्वास के प्रति जागरूकता, तीसरा अपने विचारों के प्रति जागरूकता। विचारों से लड़ना नहीं, विचारों को ठीक ऐसे देखना जैसे हम दुनिया को देखते हैं। कहीं हम जाते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, राहगीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, राहगीर जो मिलते हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं? आसक्त होकर या विरक्त होकर? नहीं, हमारी तटस्थता रहती है। तो ठीक ऐसे ही अपने विचारों को, इसके आवागमन को मात्र देखना है। मात्र देखने से हमारे भीतर ध्यान की झलक उतरने लगती है, शांति उतरने लगती है। और इसके बाद अपनी भावनाओं के प्रति जागना। क्रोध आया, प्रेम आया, घृणा आई, सबके प्रति एक जागरूकता। बादल की तरह, जैसे एक आकाश है उसमें बादल आते हैं और जाते हैं, ठीक ऐसे ही भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हमें उनको देखना आ जाए, उनसे अपने आप को दूर रखना आ जाए, हम मात्र दृष्टा रह जाएं तो ध्यान घटित हो जाएगा। और फिर अब ये जो दृष्टा कौन है? दृष्टा के प्रति जागना। ये जो देखने वाला है, सबसे दूर देख रहा है जो, उसको पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो देखने वाला है। एक चिमटे से चिमटा स्वयं को नहीं पकड़ सकता। तो वो जो देखने वाला है उसमें डूबना, तो वो जो हमारा निराकार स्वरूप है, जहाँ कोई आकृति नहीं है, मात्र स्पेस है, वो इनर स्पेस के प्रति जागना। ये स्टेप से ध्यान के, और हम पाएंगे कि ध्यान घटित होता है और हमारा जीवन फिर धन्य हो जाता है। ओशो ने आज के मनुष्य के हिसाब से सैकड़ों ध्यान विधियां दी हुई हैं। जो पुराना आदमी था वो ज़्यादा सरल था। जैसे जैसे हम सुशिक्षित हुए, सुसंस्कृत हुए, हमारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है, विक्षिप्तता बढ़ी है, उलझाव बढ़े हैं। तो आज का कॉम्प्लिकेटेड जो माइंड है, उसके लिए ध्यान विधियों में ओशो पारंपरिक ध्यान विधियों में भी कुछ उन्होंने ऐड किया है कि वो कैसे हमें आज घटित हो सके। पुराना आदमी विपस्सना में आसानी से डूब सकता था, बैठकर घंटों बैठ सकता था, लेकिन आज हम नहीं बैठ सकते। आज हमारा मन इतना बेचैन है, शरीर भी इतना बेचैन होगा। मन बेचैन है तो शरीर भी नहीं बैठ पाएगा, हमारे लिए एक प्रताड़ना हो जाएगी।
हमारे पीछे हम जहाँ रहते हैं सोनीपत में, वहाँ पर एक विपस्सना ध्यान सेंटर है। वहाँ पर जाकर पता चला कि उन्होंने जो दीवार बनाई थी, बाउंड्री वॉल, उसको बहुत ऊंचा उठा दिया। हमने पूछा कि ये ऊंचे क्यों उठाया इसको, और तो उन्होंने कहा लोग बीच से दीवार फांद कर भाग जाते हैं, आते हैं मतलब फाइनल कोर्स करने के लिए, एडवांस्ड कोर्स करने के लिए, कई बार विपस्सना करने के बाद जो मिलता है। लेकिन यहाँ आके कई लोगों ने भाग गए, वो तो इतनी ऊंची कर दी कि भाग ही ना सके। तो इतना सीरियस, बैठ ही नहीं सकता आदमी, कितना मजबूर होगा कि उसे भागना पड़ा, अपने संकल्प को तोड़ना पड़ा। तो ओशो ने कैसे हम ध्यान, हमारे को विपस्सना घटित हो, उसके लिए बोला कि कैथारसिस पहले, रेचन पहले अपनी रेचन करो, अपनी ऊर्जा को जगाओ, शरीर को रिलैक्स करो, उसके बाद अब बैठो विपस्सना के लिए। अब हम आती जाती सांसों के प्रति आसानी से जागरूक हो पाएंगे, ठहर पाएंगे, वो सांसों के ठहराव को देख पाएंगे, वो सांसों के मोड़ को देख पाएंगे, वो सांसें एक दूसरे में कैसे लीन होती है वो देख पाएंगे। तो सारी विधियां जो सांसों की है, जो विपस्सना है, उसमें डूबने के लिए ओशो ने पहले कैथारसिस जोड़ी है। शारीरिक थोड़ा उठापटक कर लो, उसके बाद बैठने योग्य शरीर रिलैक्स हो जाए, उसके बाद अब विपस्सना। ओशो ने आज के मनुष्य के लिए सक्रिय ध्यान बनाया, कैसे जेट स्पीड से उसको ध्यान की अनुभूति हो सके। ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे हम आंख बंद करें और अपने भीतर डूब जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भीतर बाहर जो हम जी रहे हैं उसकी प्रतिछवियाँ जो है, वो जो प्रिंट्स हैं जो भीतर मौजूद है, उसी में उलझ जाते हैं। हम अंतर जगत में ही उलझ जाते हैं, पीछे खो जाते हैं, आगे खो जाते हैं, वर्तमान में हो ही नहीं पाते। तो उसके लिए सक्रिय ध्यान बनाया, सारी विकृतियां, सारे दमन निकल जाएं रेचन के माध्यम से। ओशो का ध्यान है आज, उनकी ट्रिनिटी है, हिप्नोसिस, मेडिटेशन और डिवोशन। ये तीन, मेडिटेशन चाहिए, हिप्नोसिस चाहिए और समाधि चाहिए। ये तीन उनकी ट्रिनिटी है। और आगे स्वामी जी आपको और सुंदर ढंग से समझा देंगे। ध्यान के संबंध में जो भ्रांतियां रहीं, पुराने सन्यासी उनको साधते रहे और उसकी वजह से परमात्मा से चूकते रहे। पहली चीज, कंसंट्रेशन को मेडिटेशन समझते रहे। किसी एक चीज पर एकाग्र होना, निश्चित रूप से वह चीज कहीं बाहर की होगी। यह विधि फिर भीतर कैसे ले जाएगी? जाना तो था अपने भीतर, पहुंच गए बाहर, कोई मूर्ति रख के बैठा है, मूर्ति पर एकाग्र हो रहा है, ये ध्यान नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई, एकाग्रता को ध्यान समझना। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, ओशो ने यह क्लियर किया। दूसरा, विजुअलाइजेशन इज आल्सो नॉट मेडिटेशन। कुछ लोग भक्ति भाव में कल्पना करते रहे कि वो अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को देख रहे हैं। ये कल्पना थी, कल्पना में मन ही सक्रिय रहा। कंसंट्रेशन भी मन की क्रिया है, विजुअलाइजेशन भी मन की क्रिया है, और ध्यान है मन के पार साक्षी चैतन्य को जानना। तो ये दो भ्रांतियां बहुत प्रमुख रहीं। और तीसरी भ्रांति, अधिकांश लोगों ने प्रार्थना को ध्यान समझा। पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई विशेष कर्म कांड कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और वे समझ रहे हैं कि हम धर्म की साधना कर रहे हैं। जी नहीं, प्रार्थना में आपका मन सक्रिय है, वह याचना कर रहा है। आपने ईश्वर को भी एक बाहरी तत्व बना लिया। कहीं सातवें आसमान में स्वर्ण सिंहासन पर स्वर्ग में बैठा हुआ है कोई महाशक्तिशाली ईश्वर, और आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ निवेदन कर रहे हैं। यह ध्यान नहीं है। आपके भीतर विचार चल रहे हैं, आप मन ही मन किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, आप कपोल कल्पना में खो गए। यह भक्ति नहीं है। जैसे छोटे बच्चे
सपने में और सत्य में भेद नहीं कर पाते, उनकी नींद खुल जाती है, फिर भी वो रोते रहते हैं कि उनके खिलौने की टांग टूट गई। उनकी मम्मी समझा रही नहीं टूटी, ये रखा है खिलौना, देखो सही सलामत है, मगर नहीं, वो सपना देख रहा था, उसमें टांग टूट गई, वो रो रहा है। कुछ लोग जो बहुत कल्पनाशील हैं अथवा इमेच्योर चाइल्डिश माइंड है जिनका, वो खुली आंखों भी भगवान के दर्शन करने लगते हैं। वो समझते कोई महान आध्यात्मिक घटना घट रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं घट रही। ये मेंटली रिटार्डेड है, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है। ये ईश्वर की एक धारणा अपने मन में संजोता रहा, अब ये खुली आंख से भी देखने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया है। इसको इलाज की जरूरत है, आदर की जरूरत नहीं है। तो ध्यान के नाम पर ये 3 चीजें खूब चलती रहीं जो कि ध्यान थी ही नहीं, और इसलिए वह सौभाग्य की घटना न घट सकी अधिकांश लोगों के जीवन में जो घटनी चाहिए थी। मेहनत उन्होंने खूब की, परिणाम कुछ भी ना आया। नव सन्यासी को, ओशो के प्रेमी को इन खतरों के प्रति सतर्क रहना है। हम भी कहीं इस भूल भुलैया में ना पड़ जाएं। कल्पना कल्पना है, वह सत्य नहीं है। वो कल्पना के द्वारा हम परम सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। परम सत्य तक जाना है, उसकी शुरुआत ही तथ्य से होना चाहिए। कुछ सॉलिड फैक्ट, जैसे मैंने अभी कहा, शरीर है, एक सॉलिड फैक्ट है। सांस है, हम जानते हैं कि है, ये हमारी कल्पना नहीं है। विचार हैं, भावनाएं हैं, हम भली भांति इनसे परिचित हैं। अब थोड़ा और ज़्यादा सजग होकर परिचित हो जाएं, तब हम इनके पार चले जाएंगे। और वो जो जानने वाला तत्व है चैतन्य, जो इन सबको जान रहा था, हम उसके प्रति सजग हो जाएंगे। मैं विनती करता हूँ माँ प्रिया जी से 5 मिनट का एक छोटा सा प्रयोग ही करा दें। प्यारे मित्रों, जैसे कि ओशो ने कहा कि पहले शारीरिक क्रिया, तो थोड़ा अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। खड़े होते होते जागरूक होकर खड़े होएं, मैकेनिकली नहीं। बस फर्क यही है, ध्यान में खड़े तो सब होते हैं, चलते भी सब हैं, लेकिन एक ध्यान की प्रक्रिया में जो डूबता है वो सजग होकर चलता है। तो अपने कदमों को कदम ताल करें, एक ही जगह पर खड़े हुए धीरे धीरे उठाएं और महसूस करें, एक एक कदम को उठते हुए देखें। आप दूर से देख रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए और कदम ताल करिए अपनी जगह पर। जॉगिंग कर सकते हैं, जिनको जॉगिंग होता, हम कदम ताल करते हैं, ठीक है। अपने अपने हिसाब से करिए, ताकि आप जाग कर एक एक कदम के प्रति पूरा होश, आप जान रहे हैं कि एक कदम उठा, आप जान रहे हैं दूसरा कदम उठा, आप जान रहे हैं कि आप जॉगिंग कर रहे हैं। तेजी से 1 मिनट। कुछ लोग बहुत अकर्मण्य हैं। तेजी से करेंगे, ऊर्जा जागेगी। जब आप एनर्जेटिक होंगे तो ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे। आधा मिनट और। 15 सेकंड। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी एनर्जेटिक हो गए। अब जरा बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। अभी सांस जो चल रही जैसी अवस्था में उसे महसूस कीजिए, कोई फेरबदल नहीं। आती सांस, जाती सांस, और एक ठहराव है इसमें।
भीतर आती सांस कुछ पल को रुकती है, उस रुकाव को, उस पॉज को पकड़ें। बदलना नहीं है, केवल पकड़ना है। भीतर आई सांस पल भर को रुकी, बाहर गई सांस फिर क्षण भर को रुकी। हर बार इस ठहराव में डूबे। अब पूरे सांस के आवागमन के प्रति जागरूक हो जाएं। सांस भीतर आती है, आप साथ में भीतर आते हैं। सांस ठहरती है, आप ठहर जाते हैं। सांस बाहर जाती है, आपकी चेतना साथ साथ बाहर लौटती है। क्षण भर को ठहरती है, आप भी ठहर जाते हैं। वापस भीतर को लौटती है, आपकी सजगता भी साथ साथ भीतर लौटती है। सजगता को साथ साथ बहने दें, आती जाती सांस के प्रति और ठहराव के प्रति। गौर से देखें कोई विचार की बदली, कोई विचार का मेहमान गुजर रहा है। विचारों के आवागमन को ठीक ऐसे देखें जैसे राहगीर को हम देखते हैं। राह में आते जाते लोगों को हम देख रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम मात्र देखने वाले हैं। ये विचार हमारे नहीं हैं, मात्र गुजर रहे हैं। इस भाव से देखें। भीतर कोई भावना है, सुखद या दुखद, उसको भी ऐसे देखें जैसे किसी और को देख रहे हैं। वो भी गुजरी है, बादलों की तरह उड़ जाएगी। अब आप बंद आंखों से जो भीतर स्पेस देख रहे हैं,
वहाँ पर अपनी दृष्टि टिका लें। दोनों भुवों के मध्य में यहाँ से देखते हुए अपनी दृष्टि को फैलाएं। भीतरी आकाश को देखें, भीतरी विस्तार को देखें। आती जाती सांसों की सजगता है और ये स्पेस के प्रति जागरूकता है। ऐसा महसूस करें इस स्पेस के पर्दे पर आती जाती सांसें, और ये इनर स्पेस एक सागर की तरह है और आती जाती सांसें लहरों की तरह उठ रही हैं, गिर रही हैं। बस इनका मजा लें। अपने दोनों हाथ जोड़ लें। इस शांति की अनुभूति के लिए धन्यवाद भाव से भरे। ठीक, आँख खोलें, हाथ नीचे करें। संन्यास मंदिर के तीसरे स्तंभ के बारे में छोटी सी चर्चा करूँगा और माँ चौथे स्तंभ की चर्चा करेंगी। तीसरा स्तंभ है प्रेम। परंपरागत सन्यासी प्रेम का दुश्मन था। न जाने कहाँ से यह भ्रांति मन में समा गई थी कि अगर तुम संसार के लोगों को, व्यक्तियों को, परिवार वालों को प्रेम करोगे तो परमात्मा से प्रेम नहीं हो पाएगा। और जिसको परमात्मा से प्रेम करना है, भक्ति भाव में डूबना है, उसे सब तरफ से प्रेम को समेटना होगा। न माता पिता से हो, न भाई बहन से हो, न पति पत्नी में न हो, न बच्चों से कोई लगाव हो। इन सब की निंदा की गई है कि यह मोह है, माया मोह है, इससे बाहर निकलो, तब प्रभु के प्रति लगाव बनेगा। ओशो ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। प्रेम को विस्तार देना है, सिकोड़ना नहीं है, खत्म नहीं करना है कि तब वो एक दिशा में लगेगा। तुम जितना विस्तार करोगे, फैलाव करोगे अपने हृदय का, तब तुम्हारा प्रेम परमात्मा तक पहुंच जाएगा, भक्ति बन जाएगा। तो प्रीति का यह तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने हम सबको दिया है, पैदाइशी हमारे हृदय में यह गुणवत्ता है। इसके 4 रूप ओशो ने समझाए। एक है अपने से छोटों के प्रति, बच्चों के प्रति, किसी कमजोर के प्रति हम उसकी सहायता करते हैं, उसे मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। यह ममता, यह वात्सल्य, इस प्रकार का प्रेम है, सेवा वाला प्रेम। हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं, वह असहाय है, उसे मदद की ज़रूरत है। तो प्रेम का पहला रूप जो हम सब जानते हैं वह है ममता, वात्सल्य। प्रेम का दूसरा रूप है अपने से बराबर वालों के प्रति। मित्र मित्र हैं, बराबरी के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कमजोर और शक्तिशाली नहीं है, बराबर के तल पर है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई भाई, बहन बहन, हमारे सहकर्मी, हमारे सहपाठी, हम बराबर एक लेवल पर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ पर प्रेम को बड़ी कठिनाई होती है।
बच्चों के साथ बहुत आसान था, हम देने वाले थे, वो लेने वाला था। हमारे अहंकार को बड़ा मज़ा आता था बड़ा होने में, शक्तिशाली होने में। वह बेचारा अशक्त है। जब हम बराबर वाले से प्रेम करते हैं तो हमारे दोनों के अहंकार की टक्कर होती है। कोई झुकने को राजी नहीं, कोई दूसरे की बात मानने को राजी नहीं, मानने के सुनने को भी राजी नहीं। बड़ा टकराव है, लगाव भी है और टकराव भी है। इसलिए सारी दुनिया में दाम्पत्य जीवन क्रोध और कलह का जीवन है, सारी दुनिया में। कारण अपने से बराबर वाले को प्रेम करना तभी संभव है जब हम अपने से भिन्न का सम्मान कर सकें। हम सबके मन में एक धारणा बैठी है कि जो मुझसे अलग है वो गलत है। निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। उनकी सोच विचार, उनकी भावनाएं, केवल शरीर ही अलग नहीं है, सब प्रकार से अलग हैं। दोनों के पास विपरीत तर्क हैं। सिवाय झगड़े के और कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहला वाला प्रेम बहुत आसान है। हम पशु पंक्षियों से प्रेम कर सकते हैं, पेड़ पौधों से प्रेम कर सकते हैं, छोटे बच्चों से प्रेम कर सकते हैं। वहां हमारा अहंकार सबल होता है। अपने से बराबर वाले के प्रति प्रेम करना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट किस्म का व्यक्ति है। उसकी सोच विचार अलग है, उसके तर्क अलग है, उसकी समझ अलग है। फिर तीसरे प्रकार का प्रेम है जिसे श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा माता पिता के प्रति, अध्यापकों शिक्षकों के प्रति, आध्यात्मिक सद्गुरु के प्रति ये श्रद्धा है, आदर है, जहाँ हमें पता है कि सामने वाला हमसे श्रेष्ठ है, हमसे महान है, हमसे ऊंचा है, हमसे ज़्यादा अनुभवी है और हम झुकने के लिए राजी हैं। यहाँ हमारा अहंकार झुकने को राजी है, इसलिए संघर्ष नहीं होगा। हम सुनने के, मानने को राजी हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि यह व्यक्ति ज़्यादा समझदार है, यह ज़्यादा अनुभवी है, ये जो कह रहा है वो ठीक ही होगा। चाहे मुझे ठीक नहीं लगता तो भी भरोसा है कि ये ठीक होगा। इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है आदर। तो प्रेम का सबसे छोटा रूप छोटों के प्रति, उसमें अहंकार खूब सबल होता है। दूसरा, बराबर वालों के प्रति दोनों के अहंकार की भयंकर टक्कर होगी, लेकिन याद रखना ये टक्कर हमें जगाएगी, चौंकाएगी, हम प्रेम पूर्ण नहीं है इस बात का एहसास दिलाएगी, और ये हमारी आध्यात्मिक साधना में सहयोगी होगी ये बात। वरना हमारा अहंकार कहाँ गलेगा, कैसे गलेगा? अब दो प्रकार के नासमझ हैं दुनिया में। एक प्रकार के नासमझ जो अपने घर गृहस्थी में जी रहे हैं और लड़ाई झगड़ा क्रोध कलह दिन रात बस इसी में उनकी बीतती है, पूरा नरक उन्होंने बना लिया है। बड़ी गिनती इन लोगों की है। दूसरे लोग हैं जो इस नरक से घबरा गए और भाग खड़े हुए, इससे तो अच्छा गुफा में जंगल में अकेले रह लेंगे। रूपांतरण किसी का भी नहीं हुआ। ये जो आदमी गुफा में जाकर बैठ गया है, आप ये नहीं समझना कि इसके अंदर का क्रोध और लोभ और मोह, पकड़ और मालकियत की भावना खत्म हो गई है। ये आदमी तो वही था जो 4 दिन पहले गृहस्थी में रहता था, ये जो कहते हो वहां पहुंच गया, वही है इसका मन। हाँ, अब यहाँ पे लोग नहीं बचे जिनसे लड़ाई झगड़ा कर सको। एक आदमी 30 साल तक गुफाओं में रहा, जब उसको लगा कि मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं, वो महाक्रोधी था और अपने क्रोध की वजह से ही सन्यासी हो गया था। उसने अपनी पत्नी को कुएं में धकेल दिया था, उसकी हत्या कर दी थी, घबरा गया था, छोड़ के भाग गया। 30 साल में उसे लगा कि अब मेरा क्रोध बिल्कुल समाप्त हो गया, कितने दिन हो गए मुझे गुस्सा नहीं आया, अब चलता हूं, अब संसार में जाकर लोगों को कुछ उपदेश दूं, शिक्षा दूं।
संयोग की बात, कुंभ का मेला भरने वाला था। उसने सोचा कि यही ठीक अवसर है, चलता हूँ कुंभ के मेले में। मेले में पहुंचा ही था, पहला ही दिन उस भीड़ भाड़ में किसी का पैर उसके पैर पर पड़ गया और वो आग बबूला हो गया। उसने उस आदमी को धक्का मार के नीचे पटका, उसकी छाती पे चढ़ बैठा और कहा कि हरामजादे, अंधे हो, दिखता नहीं? मैं इतना बड़ा महात्मा, तुमको पैर छूने चाहिए थे, तुम मुझे पैर से चोट पहुंचा रहे हो। और इतनी गुस्सा उसके अंदर आई कि उसकी गर्दन दबाने वाला था कि अचानक चौंका। ऐसे उसने अपनी पत्नी को मारा था। वो हैरान हुआ, मेरे 30 साल की साधना बेकार गई। इसकी मनस्थिति नहीं बदली थी, इसने केवल परिस्थिति बदल ली थी। वहां क्रोध करने को कोई था ही नहीं। तुम फिर संसार में आए, फिर तुम्हारे भीतर का बारूद विस्फोट कर गया। तुम नहीं बदले, वो 30 साल बिल्कुल बेकार गए। यहीं रहते, सजग होते अपने क्रोध के प्रति, तो क्रोध का रूपांतरण होता ध्यान के माध्यम से। तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण व्यक्ति बनते ध्यान के माध्यम से। तुमने समय बर्बाद कर दिया। तो कुछ लोग समय बर्बाद कर रहे हैं कलहपूर्ण जीवन जीते जीते, और कुछ लोग भाग गए, डर गए, उनको लगा कि इसके अपने वश का बाहर है इसमें जीना, वो भाग खड़े हुए। रूपांतरण उनका भी नहीं हुआ, प्रेम का फूल उनके भीतर भी नहीं खिला, उनका जीवन भी कांटा ही कांटा है। ओशो कहते हैं प्रेम एक पाठशाला है जो तुम्हें सबक सिखाएगी, बार बार याद दिलाएगी कि तुम प्रेमपूर्ण नहीं हो, तुम कितने कठोर हो। तुम्हें रूपांतरण के लिए इशारा करेगी, संकेत देगी, एक अच्छे आदमी बनो। इसकी प्रेरणा कहां से प्राप्त होगी? कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि देखो, आप 6 दिन के लिए आए, हमने साधना के सूत्र बताए, हम आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। सर्टिफिकेट आपके परिवार वाले देंगे। आप वहां जाके कैसा व्यवहार करते हो, कैसा जीवन जीते हो, साल भर बाद हम उनसे पूछेंगे कि बंदा पास हुआ कि नहीं। अगर आपके जीवन में रूपांतरण आता है तो आपके निकट के लोग हैं, उन्हीं को पता चलेगा। प्रेमपूर्ण होना है, यह बात हमें ख्याल में हो, और ये तभी पता चलेगा जब हमें पता हो कि हम प्रेमपूर्ण नहीं हैं, हम दुष्टतापूर्ण हैं, हम हिंसक प्रवृत्ति के हैं, हम अपने वचनों से, कर्मों से दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों को दुखी करते रहते हैं। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें अपने आप को बदलना है। दूसरा व्यक्ति आईने का काम करेगा। दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं और आपको लगता है कि चेहरे पे यहाँ दाग लगा है, तभी तो आप पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप दर्पण के सामने जाएंगे नहीं तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि चेहरे पे दाग लगा था। दूसरा व्यक्ति दर्पण की भांति है, वो आपकी रियलिटी आपको बता रहा है। दर्पण छोड़ के भागना मत, पुराने सन्यासी ने यह भूल की थी। दर्पण का सदुपयोग करो। तुम्हारे भीतर जो कलुषता है, मालकियत की भावना है, डोमिनेशन करने की इच्छा है, दूसरे को अपने ढंग से चलाने की कामना है, उसको छोड़ो। उस प्रिय व्यक्ति को छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भीतर कुछ अप्रिय चीजें मौजूद हैं। उसमें सबसे बड़ी है मालकियत की भावना, पजेशन। मेरे ढंग से सब चले, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, जो मुझसे अलग है वो गलत है। ये चीजें छोड़ने जैसी हैं, ये आंतरिक घटनाएं हैं। घर गृहस्थी छोड़ने से कुछ नहीं होगा। और तब हम श्रद्धा में पहुंच पाते हैं, और एक दिन श्रद्धा से भी परे प्रीति का चौथा रूप है भक्ति, हम उसमें डूब पाते हैं। और भक्ति का अर्थ है परमात्मा से प्रीति,
वो परमात्मा किस रूप में अनुभव में आता है? वह है निराकार ओंकार के रूप में। याद रखना, मैं उस ईश्वर की बात नहीं कर रहा जो लोग समझते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में है। मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूं जो एक स्वर की भांति, संगीत की भांति संपूर्ण अस्तित्व में मौजूद है, हमारे भीतर भी मौजूद है। वह सर्वव्यापक है। और इसी को ओशो ने संन्यास के मंदिर का चौथा स्तंभ कहा है। आइए मां प्रिया जी से इस बारे में विस्तार से सुनते हैं। स्वामी जी ने हमें सार संक्षेप में बता ही दिया ओंकार के बारे में भी। एक ऐसा नाद, एक ऐसी ध्वनि जिसको कि हम किसी स्ट्रोक से, किसी आघात से पैदा नहीं करते। वह एक ऐसी ध्वनि है जो कि निरंतर इस अस्तित्व में गूंज रही है। एक ध्वनि है जिसको कि हम ताली बजाए या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाए, या मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, तो वोकल कॉर्ड्स हिल रहे हैं, ये टकराहट पैदा कर रही है सारी ध्वनियों को। लेकिन बिना टकराहट के भी एक ध्वनि इस अस्तित्व में मौजूद है, जो कि पहले जब हम नहीं थे, ये जगत नहीं था, तब भी थी, और ये जगत है तब भी है, और जब ये जगत का विलय हो जाएगा तब भी होगी, सदा सदा से है। जिसको कि गुरु नानक देव ने कहा है एक ओंकार सतनाम। संतों ने इसे अनाहत नाद कहा है, किसी ने इसे आमीन कहा है, किसी ने ओम कहा है। किसी भी धर्मों में इस ओम के बारे में विरोध नहीं है। बाकी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सारे धर्मों में ओंकार के बारे में कोई विरोध नहीं है। हर धर्म इसकी चर्चा करता है, हर धर्म इसके बारे में जानता है, और जो नहीं जानता वह धर्म नहीं है। तो जिसे ज़ेन कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली ज़ेन कहते हैं इसे। इस एक हाथ की ताली को सुनने के लिए, जो कि अस्तित्व में गूंज ही रही है, उसके लिए पहले हमें अपने भीतर जाना होगा ध्यान के माध्यम से। जब हम अपने भीतर जाएंगे, जब हम अपने इनर स्पेस में रुकेंगे, तब हम इसे पकड़ने के, इसे सुनने के, वो जो सूक्ष्म श्रवण की क्षमता है, तब हम अपने भीतर पाएंगे इसे। हमारी श्रवण की क्षमता अभी बाहर कोलाहल में उलझी है। अब जब हम अपने शांति के क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर वो गूंज हमें सुनाई देगी, और जब हम उसमें डूबने लगेंगे धीरे धीरे, तो हम पाएंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। ना हम देह हैं, ना हम मन हैं, ना हम भावनाएं हैं, इन सब के पार हमारा जो होना है। ओशो से किसी ने एक बार पूछा कि इस जीवन में सर्वाधिक बचाने योग्य क्या है, जिसे बचाकर सब बचा लिया जाए। तो ओशो ने कहा तुम्हारी आत्मा और उसका संगीत। और उन्होंने एक कहानी सुनाई, उसको मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। उन्होंने बताया कि एक संगीतकार जो है वो अपना परफॉर्मेंस देकर अपना वाद्य यंत्र लेकर लौट रहा था। लौटने में रास्ते में जंगल पड़ता था, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हुए थे क्योंकि इतना अच्छा वो संगीतकार था, राज दरबार से लौटा हुआ था, बहुत सारे गिफ्ट लेकर लौट रहा था, बड़ा धनिक होकर लौट रहा था। रास्ते में रात हो गई और डाकुओं ने उसका पीछा किया, और जब उसे ना तो डाकू आके उनको जाकर पकड़ लिया अंधेरे में और सारा कुछ उससे छीन लिया। लेकिन अब दोनों जा नहीं सकते थे आगे क्योंकि रात्रि थी, घोर अंधेरा था, घना जंगल था, जंगली जानवर थे, तो डाकुओं को भी वहाँ रुकना पड़ा और उनको भी वहाँ रुकना पड़ा। तो संगीतकार ने कहा कि आपने सब कुछ मेरा छीन लिया, लेकिन वो गिड़गिड़ा कर कहता मेरी ये वीणा मुझे वापस कर दो, मेरा ये वाद्य यंत्र लौटा दो मुझे। तो डाकू भी एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि ये वाद्य यंत्र लौटाने में अपना क्या जाता है, चलो इस पर उपकार कर देते हैं ये। और उन्होंने लौटा दिया। और जब उसने अपनी छाती से उस संगीत के वाद्य यंत्र को लगाया और उसके बाद चूंकि सबको रात गुजारना था, उसने अपने वाद्य यंत्र को, वीणा को बजाना शुरू किया। डाकुओं को कहीं जा नहीं सकते थे, उनको भी सुनना पड़ा। सुनते 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 उन्होंने तो कभी सुना नहीं था ऐसा संगीत, कोलाहल ही सुना था, मारधाड़ की आवाज़ ही सुनी थी,
बंदूकों की आवाज़ ही सुनी थी, लेकिन जब उन्होंने ये संगीत सुना, धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी। उन्होंने पाया कि उनका शरीर डोलने लगा और उन्होंने पाया भीतर एक सन्नाटा आ गया। रात गुजर गई, जैसे सुबह हुआ वो सब संगीतकार के चरणों में गिर पड़े। बोले कि तुमने हमें जो दिया है, इतना धन हमने पाकर, इतना लूट कर हमने कुछ कभी भी नहीं पाया। ये जो तुमने संगीत सुना है, इससे हमारा जीवन धन्य हो गया। बताओ तुम्हें हम क्या दें? हम सिर्फ यही दे सकते हैं, हमने तुमसे जो छीना है हम तुम्हें वापस करते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारे जीवन से जो आनंद छिन गया है, हमारे जीवन की क्षमता, जो ध्यान की क्षमता बाहर चली गई है, तो ये बाहर जाने से हमारे जो शत्रुपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यही तो डाकू हैं, इन्होंने हमारा सब आनंद छीन लिया है। लेकिन जब हम ये संगीत में डूबते हैं, नाद में ध्यानस्थ होते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा आनंद जो कि छिन गया था हमारे भीतर मौजूद है। हम वहाँ खोज रहे थे जहाँ पर आनंद नहीं था, और हम जब भीतर पाते हैं वो सब हमारे भीतर मौजूद है। और ये बचाया तो हमने सब कुछ बचा लिया। इस ओंकार को हम, इसकी चर्चा मात्र काफ़ी नहीं होगी, इससे हम आज जानकर यहाँ से विदा होंगे। अब इसकी विधि स्वामी जी हमें बताएंगे। मैं निवेदन करता हूँ सब लोग सीधे बैठें, रीढ़ और गर्दन सीधी, लेकिन रिलैक्स, तनावपूर्ण नहीं, आराम से।